ऐसे भाइयों पंखा देखो जब तक मैं इधर लगा लूँ, ठीक है। सो टुडेज गोना बी एपिसोड नंबर 4 ऑफ एकम कार। बीच में मेरे मम्मी पापा आए हुए थे तो उनको घुमाया मैंने, नीलकंठ घुमाया, हेमकुंड गुरुद्वारे ले गया, डाट काली के मंदिर ले गया देहरादून, पर मार्थ आरती दर्शन करवाया गुरुजी के साथ वो वीआईपी में। तो आज मम्मी पापा चले गए हैं, आज जाके मैं वेला हुआ हूँ। सो दिस इज़ एपिसोड नंबर 4 ऑफ एकम कार, a reading of the commentary by Osho on Japji Sahib, which was the first uttering of Guru Nanak after he attained enlightenment. So I bought this very special copy. This is the copy that I originally read Ekam Kar on, a magical copy. I manifested it. My father bought it sometime in 1970 and it was just sitting at home and he never read it. And there was a time I was in deep depression and I just had an intuition there's a book that I need to read, and I somehow found this book. So we're going to continue where we left off from, which I don't remember. Maybe do a random reading. How about that? This is a good one. नानक ने हिंदू और मुसलमान दोनों नक्शों में जो सार था उसको निचोड़ लिया। नानक को ना तुम हिंदू कह सकते हो ना तुम मुसलमान कह सकते हो, नानक दोनों हैं या दोनों नहीं हैं। नानक को समझने में लोगों को बड़ी मुश्किल हुई। नानक के संबंध में पुरानी उक्ति है, बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। वह दोनों हैं और उसके दो खास शिष्य हैं, मर्दाना और बाला, एक मुसलमान एक हिंदू। ना हिंदू के मंदिर में उनको जगह है ना मुसलमान की मस्जिद में उनको जगह है। दोनों जगह संदेह है कि ये आदमी किसी जगह पर, इसको हम किस कोटि में भरे, कहाँ बिठाएं। जो भी महत्वपूर्ण था हिंदू में, जो भी महत्वपूर्ण था मुसलमान में, उन दोनों नदियों का संगम है नानक, जो भी सार था। इसीलिए सिख ना हिंदू है ना मुसलमान, या तो वह दोनों है और या दोनों नहीं है, वह एक संगम है। ये जो संगम है, इस संगम को समझना और कठिन हो जाता है क्योंकि एक नदी का साफ सुथरा नक्शा नहीं होता। अब जब दो नदियों का नक्शा इकट्ठा मिल गया, इनके कुछ वचन खबर देते हैं इस्लाम की, कुछ वचन खबर देते हैं हिंदुओं की, और दोनों मिलकर और धूमिल हो जाते हैं। ये धूमिलता तभी हटेगी जब कोई प्रयोग में उतरेगा, तो धीरे धीरे बात साफ होती जाएगी। अगर तुमने छाती पर रख दिए शास्त्र, जैसा कि हो गया है, सिख पूज रहा है शास्त्रों को, इसलिए ग्रंथ का गुरु हो गया। और बड़े मज़े की बात है कि हम भूलों को कैसे पुनरुक्त करते हैं। नानक मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित ने आकर उन्होंने कहा कि अपने पैर दूसरी दिशा में करो, तुम्हारे पैर पवित्र पत्थर की तरफ, काबा की तरफ है। तो कहानी नानक ने कहा, परमात्मा जहाँ ना हो वहाँ मेरे पैर कर दो। कहानी तो ये है कि जहाँ जहाँ उसके पैर किए गए वहाँ वहाँ काबा हट गया, लेकिन ये प्रतीक है। अर्थ इतना ही है कि तुम पैर कहीं भी करोगे वहीं परमात्मा है, तो पैर कहाँ करोगे वह सब और है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में मुझे निमंत्रण दिया कि मैं आऊं, मैं गया, तो मैं तो कोई टोपी नहीं लगाता, तो दरवाजे पर ही उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, आपका सर पर कपड़ा बांधना ही होगा, ये तो परमात्मा का मंदिर है, इसमें सर पर टोपी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, तुम भूल गए कि नानक के साथ काबा में क्या हुआ था? तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ बिना टोपी लगाए, वहाँ परमात्मा नहीं, वहाँ मंदिर नहीं, पर भूलें वहीं की वही दोहराई जाती हैं। मैंने उनसे कहा, बताओ मुझे वह जगह जहाँ मैं बिना टोपी रह सकता हूँ। और तुम भी जब स्नान करते होगे तब पगड़ी निकाल देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तुम तो रात सोते होगे तब पगड़ी अलग कर देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तो आदमी की नासमझियाँ वहीं की वहीं हैं। बुद्ध कुछ कहें, बुद्ध की मानने वाला सब लीपा पोत कर देता है। नानक कुछ कहें, नानक का मानने वाला सब लीपा पोत कर देता है। फिर वही जाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी की नासमझी में कोई फ़र्क नहीं, उसके बहरेपन में कोई फ़र्क नहीं। सुन लेता है, फिर अपने मतलब निकाल लेता है, अपने मतलब से चलता है। जो सुना है उसकी अनुभव से नहीं। ये जो शब्द हैं, नानक कहते हैं, कोई कितने ही गीत गाए उसे कोई पूरा नहीं कर पाया। अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत गाते हैं,
क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरफ से उसको तरफ पहुंचते हैं। उनके गीतों में कोई विरोध भी नहीं है, कितना ही विरोध दिखाई पड़े। वेद भी कहते हैं जो कुरान कहता है, लेकिन मोहम्मद के पहुंचने का ढंग और, याज्ञवल्क्य के पहुंचने का ढंग और, बुद्ध भी वही कहते हैं जो नानक कहते हैं, लेकिन पहुंचने का ढंग और। अनंत द्वार हैं उसके, तुम जहाँ से भी जाओ वही उसका द्वार है, और तब तुम अपने द्वार का वर्णन करोगे, और तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग का वर्णन करोगे। दूसरा जिस मार्ग से पहुंचा है उस मार्ग का वर्णन करेगा। फिर मार्ग से ही फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाव दशा। एक बगीचे में कवि आता है तो गीत गाता है, चित्रकार आता है तो चित्र बनाता है, फूलों का सौदागर आता है तो फूलों के दाम के संबंध में सोचता है, व्यवसाय की बात सोचता है। वैज्ञानिक आ जाएगा तो फूलों का विश्लेषण करके देखेगा उसके रासायनिक तत्व क्या है। कोई आदमी जो नशे से भरा हो वो गुजर जाएगा और फूल दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, वह बगीचे से गुजरा है, इसका भी पता नहीं चलेगा। तुम जो भी देखोगे वह तुम्हारी खिड़की से देखा गया है, तुम्हारी खिड़की का आकार उस पर छा जाएगा। यही तो गेम है। एनीवे, नानक कहते हैं कोई उसके बल का गान करते हैं कि वह महाशक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली है। कोई उसके दान का गीत करते हैं कि वह परम दाता है। कोई उसके गुण और सौंदर्य का बखान करते हैं कि वह परम सौंदर्य है। कोई उसे कहते हैं सत्य, कोई उसे कहते हैं शिव, कोई उसे कहते हैं सुंदर। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि मैं तो उसे सौंदर्य से पाया, इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती, रविंद्रनाथ के संबंध में खबर मिलती है। गांधी कहते हैं कि वह मेरे लिए सत्य हैं, ट्रुथ इज गॉड, इससे परमात्मा के संबंध में कोई खबर नहीं मिलती, गांधी के संबंध में खबर मिलती है। रविंद्रनाथ कवि हैं, कवि का सौंदर्य में परमात्मा है, परम सौंदर्य। गांधी कवि नहीं है, गांधी से कम कवि आदमी खोजना मुश्किल है, वह बिल्कुल हिसाब ही किताब ही है, काव्य नहीं गणित। तो गणित की दृष्टि से देखें तो परमात्मा सत्य है, प्रेम की दृष्टि से देखने पर तो प्रेमी प्रियतम प्यारा। किस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी दृष्टि की खबर मिलती है उससे। वह सभी है एक साथ और कोई भी नहीं है। इसलिए महावीर का एक बहुत अद्भुत प्रयोग है चिंतन के संबंध में कि जब तक तुम्हारी दृष्टि ना छूट जाए तब तक तुम उसे ना जान सकोगे, क्योंकि तुम जो भी जानोगे वह तुम्हारी दृष्टि होगी। महावीर उसको कहते हैं नए दृष्टि, और दर्शन तब मिलेगा जब सब सृष्टि छूट जाएगी। यही तो गेम है। एनीवे, लेकिन तब तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि बिना दृष्टि तुम बोलोगे कैसे। जब कोई भी दृष्टि नहीं होगी तब उससे जैसे ही जाओगे तब बोलोगे कैसे। तब तुम उतने ही विस्तीर्ण हो जाओगे, तब तुम आकाश के साथ लीन हो जाओगे। तुम बोलोगे कैसे, तुम अलग ही ना रहोगे। सब दृष्टियां अलग होने वाले की दृष्टियां। हाँ भाई कौन है, आए एक सेकेंड। जय हो, ये तो गेम है। हाँ कैश भाई आजा, ठीक है तेरे साथ बैठा हूँ मैं, ठीक है आगे आगे। उनका हो गया कंप्लीट। ऑलराइट ब्रदर, रुक जा, इस पे ना मैं लॉक लगा दूँ। कौन आता है मेरे को करवा देते, मुझे राजू भैया दिखेंगे मैं कह दूँ। मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो भाई स्वर्ग है, कसम से मजा आ रहा है। यही मेरी परेशानी होती थी सुमित के साथ में, कमरा साफ करवाने की। एनीवे देखो अब लेफ्ट हैंड से कितना मैं वो हो गया हूँ कि ये फ़ोन रखा है यहाँ पे, लग गया ताला, लग गया नहीं लगा, मुझे ताला ही नहीं लग रहा। वो है मुझे ताला ही नहीं लग रहा। किसका आ गया घंटा, ताला ही नहीं लगा, देखिए घुमा दिया। एनीवे दिस इज गुड इनफ। हाँ भाई बनवा टैटू फिर अपने। ये भाई हमारा नेक्स्ट डोर टैटू स्टूडियो। ये देखो नेक्स्ट सेटअप, नेक्स्ट डोर सेटअप टैटू स्टूडियो। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे।